हेलो दोस्तों, ओपन माइंड कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर की तरफ से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए हर रविवार को टेस्ट आयोजन किया जाता है, जिसका जो टेस्ट सीरीज़ नंबर है 8 है। ये इसका हम लोग अभी सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसका जो हम बारीकी ढंग से अभी सोल्यूशन करेंगे, फुल डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। कौन सा कहते हैं प्राकृतिक परितंत्र। तो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक मतलब जो भगवान के द्वारा निर्मित हो, जैसे कि जल, हवा, पेड़ पौधा, ये सब प्राकृतिक है जो भगवान के द्वारा बनता हो। और ये पारितंत्र क्या होता है? तो चलिए इसको जानते हैं, पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र के मतलब को जानते हैं। पारितंत्र का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवित, जैविक और निर्जीव अजैविक घटकों के बीच परस्पर संबंध और उसका एक साथ करना। यानी कि जैविक और अजैविक जितने भी वस्तुएं हैं वो सब मिलके और ये कोई किसी काम को करते हैं, उसी को हम परितंत्र कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? जैसे कि नदी, वन, रेगिस्तान, बगीचा। तो नदी तो ये है, प्राकृतिक है। वन भी एक प्राकृतिक है। रेगिस्तान तो रेगिस्तान भी एक प्राकृतिक चीज़ है यह। लेकिन बगीचा में जो पेड़ पौधे होते हैं वो हम लोग जो है प्राकृतिक होते हैं, लेकिन लगाता कौन है? इसको मानव लगाता है, इसीलिए यह मानव निर्मित हो गया। तो हमें कहा क्या गया है कि प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो इसमें बगीचा जो है प्राकृतिक नहीं है, यह मानव निर्मित है। इसी तरह यह प्राकृतिक नहीं होगा, ये मानव निर्मित हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बगीचा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है किस किस के लिए? राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में या अधिनायक तंत्र में। तो जानते हैं कि राजतंत्र सबसे पहले क्या होता है। तो राजतंत्र होता है कि राजतंत्र होता है कि जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वोच्च होता है और राजा शासक द्वारा चुना हुआ नहीं होता है। जो हम लोग राजतंत्र कहते हैं, जो पहले के शासक थे, जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो हमारे राजतंत्र के अंतर्गत आते थे। लेकिन अभी जानते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जो जनता की स्वेच्छा से निर्वाचित में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर उम्मीदवार चुना जाता है, जिसको हम वोट देकर चुनते हैं, वो हमारा नेता कहलाता है। और वो यही प्रक्रिया लोकतंत्र कहलाता है। अब जानते हैं कुलीन तंत्र क्या है। सत्ता कुछ ही लोगों के आपस में बट जाती है और खानदानी भी हो जाती है। मतलब कुछ अपने लोग मिलके ही सत्ता को बंटवारा करके और शासन चलाते हैं, या ये तो खानदानी हो सकता है या कोई मित्रगण मिलके चलाते हैं, इसको हम खानदानी कहते हैं। ये राजतंत्र के जैसे ही होते हैं। इसी को अरस्तु ने कहा था कि अमीरों का सत्ता, अमीरों का सरकार, इसी को बोला गया था, अरस्तु ने कहा था। अब जानते कि ये अधिनायक तंत्र क्या होता है। अधिनायक तंत्र कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल से शासन करता है। कोई शक्तिशाली व्यक्ति आके और जो है शासन को चलाता है, और उसी को हम अधिनायक तंत्र कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्या कर राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? क्योंकि क्या होना चाहिए क्योंकि हम लोग को राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करते हैं। तो सरकार के गठन करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, तो हमारा ये क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यही ना, लोकतंत्र के लिए ही सरकार को चुना जाता है, हम लोग सरकार को चुनते हैं।